दिस इज़ अरहम मलिक फ्रॉम न्यू वर्ल्ड लाइटिंग एंड को। आज आपको एलईडी बल्ब की कुछ चिप्स के बारे में बताएंगे। दो किस्म की चिप्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं। एक होती है लॉक्ड चिप और विदाउट हीट सिंक इस्तेमाल होने वाली, और एक होती है जो आपकी हीट सिंक के ऊपर पेस्ट होकर बाद में ड्राइवर के साथ आप इसको माउंट करते हैं, काविये के ज़रिए आप इसके टांके लगाते हैं। तो अगर आपने हीट सिंक के बगैर अगर चिप इस्तेमाल करनी है तो उसमें क्या क्या चीज़ें देखनी है, क्या क्या चीज़ें देखकर आप हीट सिंक के बगैर वाली चिप इस्तेमाल करके मार्केट में सेल करके वारंटी दे सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं, और क्या चीज़ों से बचना है अगर आपने हीट सिंक यूज़ नहीं करनी। इसके अलावा जो हीट सिंक वाली है उसके क्या फ़ायदे हैं, इसके अलावा जो बगैर हीट सिंक वाली है इसके क्या फ़ायदे हैं, कुछ सवालात हैं, इसके जवाब इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूँगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लॉक्ड चिप। लॉक्ड चिप क्या होती है? लॉक्ड चिप में 3-4 किस्म की वैरायटी आती है। एक होती है कि जिसके ऊपर टांके लगाने पड़ते हैं, एक होती है जिस पर टांके नहीं लगाने पड़ते, जस्ट लाइक जैसे कि ये 15 वाट की चिप है, इसको टांके लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ये पूरा बल्ब सिर्फ हाथ से असेंबल हो जाता है। जस्ट लाइक ये देख रहे हैं आप, ये मैंने जो है ये ड्राइवर इसके अंदर माउंट आराम से किया हुआ है। ये लॉक्ड हुआ है ड्राइवर, और ये बगैर किसी भी हीट सिंक के ये आपकी इस बॉडी के अंदर जो है वो आराम से फिक्स हो जाएगा। इसको हम प्रेसिंग के ज़रिए दबा देंगे तो ये आराम से इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। तो ये जो बॉडी है, ये जो हीट सिंक होती है, ये जो पीसीबी होती है, ये अपने आप में भी एक हीट सिंक का जो है वो रखती है हिसाब किताब, क्योंकि इसकी जो डाया है, ये डाया आम चिप के जो आप हीट सिंक के ऊपर बिठाते हैं एज़ कम्पेयर टू, इसका डाया जो है वो ज़रा थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू जो आप चिप हीट सिंक के ऊपर बिठाते हैं। तो अगर आप बगैर हीट सिंक के काम करना चाहते हैं, जैसे कि एलईडी बल्ब A65 12 वाट की बॉडी या 18 वाट में भी जो A80 बॉडी आती है उसमें लॉक्ड चिप लगती हैं, तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप इस बात को मद्देनज़र रखें कि आप जो चिप लें उनका डाया मोटा हो, SMD जो है वो कम से कम लगी हो लेकिन वोल्ट थोड़े हों, ताकि इसकी हीट कम से कम हो, और डाया अच्छा होगा तो हीट जो है वो अच्छे तरीके से पास हो पाएगी। इसके बाद अगर बात करें हम हीट सिंक पे SMD माउंट करने का तरीका, तो ये तो ज़हरी बात है बेस्ट एंड बेस्ट है, क्योंकि ये आपको एक अपने तौर पे SMD खुद भी एक हीट सिंक होती है और साथ में आपको एक हीट सिंक मज़ीद मिल जाती है, और आप इसको ऊपर माउंट करके RTV के ज़रिए इसकी हीट की एग्जास्ट अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ड्राइवर आते हैं, कोई RC होते हैं, कोई अच्छे ड्राइवर होते हैं, कोई लोकल ड्राइवर होते हैं, किसी में किसी किस्म के लॉक आते हैं और किसी में जो है वो किसी किस्म के लॉक आते हैं। तो ये आपने मार्केट में जब विज़िट करना है या मार्केट से माल लेना है या जिससे भी आपने माल लेना है आपके इंपोर्टर या एक्सपोर्टर से, तो आपने इस बात को मद्देनज़र रखना है कि आपकी चिप की जो डाया है वो अच्छी हो, SMD की क्वालिटी अच्छी हो, अगर आप हीट सिंक के बगैर SMD में काम करना चाहते हैं। और अगर आप हीट सिंक के साथ भी SMD का काम करना चाहते हैं तो फिर भी आप इस बात को यकीनी बनाएं कि आपकी SMD जो है वो अच्छी डाया की बनी हो, और हीट सिंक ऊपर माउंट करने के बाद जो है आप इसकी जो हीट है वो अच्छे तरीके से ट्रांसफ़र हो सके। इसके अलावा जो आप इसके लिए बॉडीज़ यूज़ करें उसको भी एग्जास्ट के तौर पे आप इस्तेमाल करें, और बॉडीज़ को भी एग्जास्ट जो बॉडीज़ एग्जास्ट वाली हैं वो आप यूज़ करें इंशाल्लाह। और फिर आप इसको वारंटी में सेल करें तो आपके पास इसकी क्लेम जो है वो बहुत माइनर सी होगी। सारी बात है, लो वोल्टेज पे या हाई वोल्टेज पे आपको क्लेम आएगी इंशाल्लाह। हीट की वजह से जो है वो आपकी चिप या ड्राइवर नहीं जलेगा, बर्न नहीं होगा, और आपको इसकी क्लेम मार्केट में से नहीं आएगी। तो ये थी आज एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए मेरे चैनल को लाजमी लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिए। हर किस्म का असेंबलिंग टूल रॉ मटेरियल हमारे पास 0 से लेकर 60 वाट तक अवेलेबल होता है। होलसेल रेट पे हम देते हैं इंशाल्लाह। आज ही अपना कारोबार शुरू